एक आदमी की जेब में टोटल 80 कॉइन्स है, या तो 20 पैसे का सिक्का है या 50 पैसे का सिक्का है। टोटल कॉइन्स 80 है, 20 पैसे का सिक्का है या 50 पैसे का सिक्का है, टोटल रुपए कितने बन रहे हैं? 25 रुपए बन रहे हैं। तो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने। ऐसे केसेस में हम लोगों को समझ में आता है कि यहां पर 20 पैसे का सिक्का हो या 50 पैसे का सिक्का हो। भाई देखो ये 50 पैसे का जो सिक्का है ये 20 पैसे के साथ सिक्के के साथ मिक्स हुआ है उस थैली में, उस आदमी की पॉकेट में। टोटल 80 कॉइन्स है और मिलाकर कितने रुपए बना रहा है? 25। 20 पैसे का सिक्का हो या 50 पैसे का सिक्का हो, थैली में आप आंख बंद करके भी अगर कोई सा भी सिक्का उठाते हैं तो उस सिक्के में कम से कम 20 पैसे की, यानी कि 20 पैसे की वैल्यू तो होगी, 20 पैसे का डिनोमिनेशन तो होगा कम से कम की बात कर रहा हूं। सेम अप्रोच आप लोगों ने इस क्वेश्चन में यूज की। अगर आप लोग यहां पर देखें तो हम लोग समझ में आता है कि यहां पर हर सिक्के में कम से कम 20 पैसे का डिनोमिनेशन है। जैसे आप बोलो कि ये 50 पैसे का सिक्का है, मतलब इसमें 20 पैसे प्लस 30 पैसे, कम से कम 20 पैसा तो है, तो हर सिक्का कम से कम 20 पैसे तो देगा। फर्दर हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ पर टोटल सिक्के कितने हैं? 80। टोटल सिक्के कितने हैं? 80। हर सिक्के में कम से कम 20 पैसे की वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये कि टोटल 16 रुपए बनते हैं। 80 सिक्के हैं और हर सिक्के में कम से कम 20 पैसे की वैल्यू है। ये नहीं कह रहा हूं 16 रुपए बन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कम से कम 16 रुपए बनते हैं। At least 16 rupees would be there because every coin is having at least 20 paisa denomination in the pocket of whatever the thing is. थैली बोलो, पॉकेट बोलो, उसमें जो भी सिक्का है उसमें कम से कम 20 पैसे का डिनोमिनेशन है। तो मेरे भाई 20 पैसे का डिनोमिनेशन है कम से कम हर सिक्के में। टोटल कितने सिक्के हैं? 80, तो 16 रुपए तो बनते हैं कम से कम 16 रुपए तो बनते हैं। पर क्वेश्चन में कितना दिया है? 25। तो वो नॉर्म में एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? इन 30 पैसे की वजह से आ रहा है कि यहां पर हर 50 पैसे का सिक्का 30 पैसे का एक्स्ट्रा डिनोमिनेशन यानी कि एक्स्ट्रा वैल्यू रखता है। टोटल कितने एक्स्ट्रा रुपीस आ रहे हैं? 9 रुपीस, मतलब 900 पैसा, 900 पैसे एक्स्ट्रा है ना। टोटल 900 कैसे आया? कम से कम 16 रुपए बन रहे थे। टोटल क्वेश्चन में दिया था 25, तो 9 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे थे। वो जो 9 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 900 पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्यों एक्स्ट्रा आ रहे हैं? बिकॉज़ 50 पैसे के सिक्कों की वजह से। 50 पैसे के सिक्कों की वजह से ये 50 पैसे का सिक्का 30 पैसे का एक्स्ट्रा वैल्यू देगा ना। टोटल एक्स्ट्रा कितना बन रहा है? 900। और हर सिक्के में कितना एक्स्ट्रा बन रहा है? 30 पैसा। तो अभी हम लोग को समझ में आना चाहिए कि 900 पैसे एक्स्ट्रा बनाने हैं और हर सिक्का 30 पैसे एक्स्ट्रा देता है। कौन सा सिक्का? 50 पैसे वाला। तो 50 पैसे के सिक्के कितने सिक्के होने चाहिए? 30 सिक्के। भाई 900 पैसे एक्स्ट्रा तभी बनेंगे ना जब 30 सिक्के होंगे, 30 पैसे। दैट इज नॉट 30 पैसा, हर 50 पैसे का 50 पैसे का सिक्का 30 पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है। समझ में आता है? फर्दर हम लोग देखें यहां पर तो एक और एग्जांपल शो कर रहा है। एक आदमी ने टोटल 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया, दो अलग-अलग जगह पर इन्वेस्ट किया। यहां पर कितना है मुझे मालूम नहीं और यहां पर कितना है वो भी मुझे मालूम नहीं। मैंने कंसीडर कर दिया x है। अभी एक जगह x है तो दूसरी जगह कितना होगा? 40,000 माइनस x होगा, 40,000 माइनस x। इसको लगाया है 6% पर एनम पर और 5 साल के लिए लगाया है। इसको लगाया है 4% पर एनम पर वार्षिक दर से और कितने साल के लिए लगाया? 5 साल के लिए लगाया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कुल साधारण ब्याज जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 9300 रुपया, 9300 रुपीस, 9300 रुपीस, 9300 रुपये। तो हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इधर का ब्याज और इधर का ब्याज मिला के 9300 रुपया। आप अलग अलग टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कई बच्चे सोच रहे होंगे मैं एलिगेशन अप्लाई कर दूंगा, पर मैंने कहा कि जहां जहां आप इस तरीके का एलिगेशन या वेटेड एवरेज आप यूज होता हुआ देख रहे हैं वहां पर आप इस सेम अप्रोच लगा सकते हैं। इवन आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, नॉट इवन अ सिंगल डॉट। हम लोगों को भी यहाँ पर दिखता है कि सिंपल इंटरेस्ट पर पैसे लगाए और एक सेम क्वेश्चन कई बार आती है। मैं जिस अप्रोच की बात कर रहा हूं बहुत सिंपल है, बहुत लेमन अप्रोच है। इधर 6% ब्याज पे आपने पैसा लगाया कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 6% ब्याज पे आपने पैसा लगाया कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कम से कम कितना इंटरेस्ट बनता है? 30%। यहां कम से कम कितना बनता है? 20%। अगर आप लोग यहां देखें तो 4% के हिसाब से 5 साल में 20% इंटरेस्ट बनता है, ब्याज बनता है। और यहां पर कितना बनता है? 30%। कम से कम 20% ब्याज तो बनेगा। भाई ये 30 जो आप देख
प्लस 10 है ना, तो कम से कम 20% ब्याज तो बनेगा। तो इस 40,000 का 20% कितना, 40,000 का 20% कितना, 8,000। कम से कम 8,000 ब्याज तो बनता है। आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 9300। तो ये 1300 रुपए एक्स्ट्रा कहां से मिल रहे हैं, 1300 रुपए अतिरिक्त कहां से मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा कहां से मिल रहे हैं भाई, 10% की वजह से मिल रहे हैं। मतलब इस वैल्यू का 10% कितना है, 1300। तो ये वैल्यू कितनी, 13,000। अगर इस वैल्यू का 10% 1300 है तो ये वैल्यू 13,000 होगी ना। नाउ दिस इज व्हाट, नथिंग। देखो आप झटका, देखो आप झटका, दैट्स